नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नेहा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज कनेक्ट। मेघालय की वादियों में हुए इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। राजा रघुवंशी मारे गए और अब हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है, क्या राजा की मौत कोई हादसा थी या कोई सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी गवाही ने पूरे मामले की परतें उधेड़ के रख दी हैं। पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, उन्होंने खुद पुलिस को भी चौंका कर रख दिया है। इन चारों ने खुलासे किए कि उन्होंने इंदौर में ट्रेन पकड़ी, गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुंचे। सब कुछ एक सुनियोजित मर्डर प्लान के तहत हो रहा था। विशाल उर्फ विक्की ठाकुर ने सबसे पहले राजा पर हमला किया और हैरानी की बात तो ये है कि हत्या के वक्त राजा की पत्नी सोनम वही मौजूद थी। जी हाँ, वही सोनम रघुवंशी जो कुछ दिन पहले ही राजा से शादी करके हनीमून पर गई थी और अपने पति को उन्होंने वहां पर मरता हुआ देखा और उसके चेहरे पर ना कोई घबराहट थी और ना ही कोई पछतावा था। पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड आखिर में वही निकली। राजा की हत्या को लूटपाट जैसा दिखाने के लिए उसने गहने तक उतार दिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और खुद को अगवा बताने की कहानी बनाने लगी। उसका मकसद था पुलिस को गुमराह करना और अपने आप को पुलिस के शक से दूर रखना। पुलिस को जांच में पता चला कि हत्यारों ने राजा की लाश को खाई में फेंक दिया था। विशाल के खून से सने कपड़े उसके घर से बरामद हुए। राज कुशवाहा, जिसको सोनम का प्रेमी बताया जा रहा है, इस साजिश में उसका भी हाथ सामने आ रहा है। अब आपको राज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। राज सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। वहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। कर्मचारियों ने बताया कि सोनम बार बार राज को अपने कैबिन में बुलाया करती थी, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। सोनम और राज ने मिलकर सोनम के पति राजा की हत्या का प्लान बनाया। आप सब जानते ही होंगे कि कैसे सोनम ने अपने हनीमून को एक हत्या के मौके में बदल दिया। राज ने अपने 3 साथियों विशाल, आकाश और आनंद को सोनम के पति राजा की हत्या करने के लिए साथ शामिल किया था। चारों मेघालय पहुंचे, वहां उन्होंने राजा की हत्या की और फिर फरार हो गए। सोनम के कॉल डिटेल्स से सोनम की लोकेशन पुलिस ने ट्रेस की। सोनम को गाजीपुर में एक ढाबे से पकड़ा गया, जहां वो बेसुध मिली, या कहे कि बेसुध होने की एक्टिंग कर रही थी। उसने दावा किया कि उसे किडनैप किया गया था, लेकिन उसकी हर कहानी में झोल था। चारों आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया है। सोनम से भी लगातार पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच अब यह पता लगाने में जुटी है कि सोनम गाजीपुर के बाद कहां गई थी और इस साजिश में और कौन लोग शामिल हैं। इस कहानी का सबसे शर्मनाक पहलू ये भी है कि जब राजा की बेरहमी से मौत हो रही थी, तब सोनम वहीं पर खड़ी थी, जैसे वो किसी बोझ से आजाद हो रही हो। तो दोस्तों, इस दिल दहलाने वाली हत्याकांड पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कानून अब सही दिशा में बढ़ रहा है? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।